गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम लोगों ने इस बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश विच वी फेस वाइल स्पीकिंग। तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें हम इंग्लिश बोलते समय फेस करते हैं। तो कल हमने इस बारे में पढ़ा था। एक बार मैं दोबारा से आपको रिवीजन करा देता हूँ कि कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहली समस्या जो हर बच्चा फेस करता है वो है ग्रामर। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि व्हेनेवर आई स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, जब भी मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ग्रामर नहीं आती, इस वजह से मैं नहीं बोल पाता हूँ। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि जी वोकैबलरी जो है, मतलब कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि जब भी मैं इंग्लिश बनाने की कोशिश करता हूँ या ट्रांसलेट करता हूँ किसी लाइन को, तो मुझे बहुत सारे शब्द इंग्लिश के नहीं आते और ये डर हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहता है, जिसकी वजह से इंग्लिश नहीं बोल पाते। थर्ड प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी उच्चारण के बारे में कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, तो वो डर हमारे अंदर रहता है कि कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, इस वजह से हम बोलते ही नहीं हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा इसके बाद जी रूल रेगुलेशन, मतलब वो चीज़ जिसकी वजह से भाषा बनती है या कोई भी भाषा बनती है, वो नियम नहीं आते। हमने जो नियम अब तक पढ़े थे वो ग्रामर के नियम थे, वो भाषा के नियम नहीं थे। तो ग्रामर से हमारे मार्क्स तो अच्छे आ गए, लेकिन हमारी बोलने की प्रैक्टिस नहीं हुई, तो वो हम इस दौरान अब करेंगे। तो कल हमने 2 नियम पढ़े थे, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आज हम जानते हैं कि मैनर्स कहाँ से शुरू करें। मतलब जब हम किसी बंदे से मिलेंगे तो मिलते समय हमें कुछ बोलना होता है। देखो, बिना मिले तो हम बातचीत कैसे करेंगे, अकेले तो बातचीत कर नहीं सकते, कोई ना कोई बंदा तो होगा ना सामने। तो जब हम किसी से मिलते हैं तो मिलने का जो समय होता है ना, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं विशिंग टाइम। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप भी साथ साथ इसे चाहें तो लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा WISHING, विशिंग टाइम का मतलब होता है मिलने का समय। जब हम किसी बंदे से मिलते हैं, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या बोलना होता है। देखिए, इंडिया में हम लोग सभी को रेस्पेक्ट देते हैं, सभी से हम लोग अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किसी से नमस्ते बोलते हैं, किसी से जी लगाते हैं, तो अलग अलग ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में भी हम 2 तरीके यूज़ करते हैं, एक जब छोटों से मिलते हैं और एक जब अपनों से बड़ों से मिलते हैं। तो जब हम छोटों से मिलते हैं या बराबर वालों से, फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, तो वहाँ पर हम 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक होता है HI, हाय, और दूसरा होता है HELLO, हेलो। हाय तो आप जानते हैं, हेलो भी आप जानते हैं। द वर्ड्स आर नॉट न्यू, तो ये नए नहीं हैं, बस इनका इस्तेमाल हम करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो हाय और हेलो दोनों ही एक इनफॉर्मल तरीके से बोलने वाले शब्द हैं। मतलब ये आप फ्रेंड सर्कल में ही इस्तेमाल करते हैं, बड़ों से इस्तेमाल नहीं करना है। और जब भी आप इन शब्दों को बोलें तो एक स्माइलिंग फेस आपका होना चाहिए। कीप योर फेस स्माइलिंग वाइल यू आर स्पीकिंग टू एनीवन और व्हेन यू आर मीटिंग टू समवन। से हाय एंड हेलो, क्या बोलेंगे? हाय एंड हेलो। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बड़ों से मिलेंगे, तो बड़ों से मिलते समय हम अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे अगर हम सुबह सुबह मिल रहे हैं तो हम बोलते हैं GOOD, गुड, MORNING, गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कब से कब बोलते हैं? उठने से लेकर के और 11:55 तक। जब भी आप उठते हैं तब से लेकर के और 11:55 के अंतराल में आप लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग।
इसमें जो आर है वो साइलेंट है, लिखा तो जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। तो बोलेगा क्या? केवल मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? गुड मॉर्निंग, अब क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है गुड नून। क्या लिखा है? गुड नून। तो गुड नून बोलता है 11:55 से और 12:05 तक। इस 10 मिनट के अंतराल में आप लोग बोलते हैं गुड नून। ठीक है, ये बहुत कम बोलता है क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम पर मिलें, या तो मॉर्निंग में मिलते हैं या फिर इवनिंग में मिलते हैं, क्योंकि इसका टाइम अंतराल कम है, डिफरेंस कम है, तो इस वजह से बोलता भी कम है। फिर इसके बाद है गुड आफ्टरनून। ये लिखा हुआ है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है, लेकिन बोलेगा क्या? गुड आफ्टरनून। आफ्टर में भी टी को साइलेंट कर देंगे, तो बोलेगा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून जिनसे भी आप कहना चाहते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है गुड इवनिंग। ठीक है, ये जो गुड आफ्टरनून है ये बोलता है 12:05 से लेकर के और शाम के 4 बजे तक। इसके बाद आप किसी भी टाइम मिलोगे तो आपको गुड इवनिंग बोलना है। क्लियर? क्या बोलना है? गुड इवनिंग बोलना है। इसके बाद आता है आप लोगों का डिपार्टिंग टाइम। क्या आता है? डिपार्टिंग टाइम। तो डिपार्टिंग टाइम की बातचीत करते हैं। DEPARTING, डिपार्टिंग टाइम का मतलब होता है जाने का समय। तो जब आप जाते हैं तो आप वहाँ पर इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं कहीं पर, मान लो घर से ही जा रहे हैं आप, सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बोलना है HAVE, हैव अ गुड डे। तो ये पूरा बोलेगा हैव अ गुड डे। क्या बोलेगा? हैव अ गुड डे। नेक्स्ट है इसके बाद हैव अ नाइस डे। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, हैव अ गुड डे और हैव अ नाइस डे। दोनों का मतलब होता है आपका दिन अच्छा बीते, आपका दिन अच्छा हो। क्लियर? इसके बाद आता है, ये तो बोलते हैं हम सुबह सुबह, जब हम सुबह सुबह जाते हैं। इसके बाद दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप कभी भी बोल सकते हैं। एक है गुड बाय और दूसरा है बाय बाय। क्या बोलेंगे ऊपर? गुड बाय, बाय बाय। थोड़ा सा इमोशंस, फीलिंग्स के साथ बोलना है। देन इसके बाद आता है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू लिख लीजिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं, आई एम गोना इरेज देयर। मैं वहाँ से इरेज कर देता हूँ इसे। ठीक है, इसके बाद नाइस टू मीट यू के बाद आता है नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग यू, यह आता है PLEASED, प्लीज़ टू मीट यू। मतलब होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना, तो प्लीज़ टू मीट यू
आपसे मिलकर खुशी हुई। GLAD, ग्लैड टू सी यू का मतलब भी होता है आपसे मिलकर खुशी हुई। ग्लैड का मतलब भी खुश होना होता है। इसके बाद है गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट हम कब बोलते हैं? जब हम सोने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें बोलना होता है गुड नाइट। नाइट में जो टे है इसे आप ठे प्रोनाउंस कीजिए, बोलते समय अच्छा लगेगा। गुड नाइट, गुड नाइट, इस तरीके से बोलना है। क्लियर? फिर उसके बाद हम सामने वाले से पूछते हैं जी कैसे हैं आप? तो आपकी लाइन बनेगी हाउ आर यू। ठीक है, लिखा तो हुआ है हाउ आर यू, लेकिन बोलेगा क्या? बोलेगा हाउ आर यू। क्या बोलेगा? हाउ आर यू। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हिंदी में, इसे ऐसे बोलेंगे हाउ आर यू शॉर्ट में। इसके बाद आता है जब आप जवाब देंगे तो आप हमेशा बोलेंगे आई एम फाइन। ठीक है, आई एम फाइन। चाहे आप कैसे भी हों, लेकिन सामने वाला आपसे केवल फॉर्मेलिटी कर रहा है तो आप भी हमेशा अच्छा ही जवाब देते हैं, क्योंकि ये तो बोलने का प्रचलन है, मैनर्स में आता है कि आप सामने वाले से पूछें कैसे हैं आप, तो आप बोलेंगे हाउ आर यू। ठीक है, और उसका जवाब हमेशा आपको देना है आई एम फाइन। आई एम फाइन, फाइन नहीं बोलना, आई एम फाइन, आई एम फाइन। उसके बाद सामने वाले से, पूछने वाले से इस चीज़ का धन्यवाद करेंगे, थैंक्स एंड यू। ठीक है, एन जो है ये एंड की शॉर्ट फॉर्म है। एन क्या है? ये एंड की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आपने पहले टीवी देखे होंगे ब्लैक एंड वाइट, कैसे थे? ब्लैक एंड वाइट। उसी तरीके से आज के टाइम पर हम लोग एंड को शॉर्ट में बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं? एन। तो आप बोलेंगे आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू, और आप फिर जवाब देंगे। ठीक है, आई एम ऑल्सो फाइन। ठीक है, सामने वाले ने आपसे पूछा हाउ आर यू, उसने कहा कि जी आई एम फाइन, थैंक्स एंड यू। ठीक है, मैं ठीक हूँ, आपका धन्यवाद, आप बताइए आप कैसे हैं? तो आपने कहा जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक आपको सभी को क्लियर होगा, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं कहीं ना कहीं, आपने हर क्लास में इन चीज़ों को पढ़ा है। दीज आर द पार्ट ऑफ मैनर्स। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं हम, तो आगे पढ़ेंगे। शुड आई इरेज इट? मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ यहाँ से जो आपने लिख लिया होगा। ठीक है, अभी बिगनिंग है तो हम बिल्कुल इसे धीरे धीरे ही करेंगे ताकि आपकी समझ में आए, क्योंकि ज़्यादा फास्ट करेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा अभी। तो धीरे धीरे ही स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जितना करा रहे हैं आपकी समझ में भी साथ साथ आती रहें चीज़ें। हमने देखिए कल 2 वर्ड पढ़े थे। एक पढ़ा था आई एम एक्शन प्लस ING। ठीक है, और एक पढ़ा था आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो ये 2 चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। एक, जब कोई काम चल रहा है तो आप वहाँ पर बोलते हैं आई एम एक्शन प्लस ING। कल हमने कुछ सेंटेंस भी बनाए थे, जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। क्या बोलेगा? आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग।
ठीक है, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। जब कोई काम चलते चलते फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर आप हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब थर्ड फॉर्म नहीं आती तो मैंने आपको बताया था कि अभी आप ईडी लगा सकते हैं। अगर आपने गलती की तो हम आपको बता देंगे कि आपने ये वाली गलत की है फॉर्म, और उसको करेक्ट कर सकते हैं फिर। लेकिन सेंटेंस लिखना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो हमें गलती का भी फिर पता नहीं लगेगा। यस, तो कोई भी काम जब चलते चलते और फिनिश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर आप आई हैव और एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड। अगर मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ तो लाइन बनेगी आई एम राइटिंग, और मैंने लिख दिया है आई हैव रिटन। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, क्या बोलेगा? आई एम गोइंग। और मैं चला गया हूँ, आई हैव गॉन, क्या बोलेगा? आई हैव गॉन। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, क्या बोलेगा? आई एम स्पीकिंग। और मैंने बोल दिया है, आई हैव स्पोकन, क्या बोलेगा? आई हैव स्पोकन। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या बोलेगा? आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। और मैंने गाना गा लिया है, आई हैव संग अ सॉन्ग। सिंग, सेंग, संग, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी? संग। आई हैव संग अ सॉन्ग। इस तरीके से बताना है। क्लियर है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि देयर आर 3 वर्ड्स, शुड आई इरेज इट? तो मैं यहाँ से इसे मिटा देता हूँ। आई थिंक आपने लिख लिया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपकी समझ में नहीं आती है, यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए। आपका चैट बॉक्स है आपकी एप्लीकेशन में, तो उसमें आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। वैसे चीज़ें बहुत आसान हैं अभी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे नहीं आपकी तरफ से, क्योंकि बहुत इजी तरीका है जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ अ साइंटिफिक वे। ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है कि अगर आप क्लास में बैठ कर के सुनते भी हैं तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो देयर आर 3 वर्ड्स, 3 शब्द होते हैं। एक होता है इज़, एक होता है एम, और एक होता है आर। ये आपको ऑलरेडी पता है, आप पढ़ भी चुके हैं कि इस जो आता है वो आता है ही, सी और इट के साथ। एम जो आता है वो हमेशा आई के साथ आता है, और आर आता है यू, वी और दे के साथ। तो ये प्लूरल नंबर के साथ आता है, बहुवचन के साथ, और ये आता है सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल नंबर के साथ आता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है, कल तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इंसान काम कर रहा है तो आप ये मान के चलें कि उस काम को मैं कर रहा हूँ। तो इस वजह से हमने बोला था ताकि आपको आई का आय हो जाए, उसका उच्चारण ठीक हो जाए, और आप उन सभी शब्दों को जान पाएँ जो आप डेली रूटीन में करते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है तो वहाँ पर लाइन कैसे बनेगी? तो वहाँ पर हमें बोलना है यू आर। यू के साथ क्या बोलेगा? आर। मैं कर रहा हूँ, आई एम। वह कर रहा है, ही इज़। अगर मैं कहूँ मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, क्या बोलेगा? आई एम प्लेइंग। तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग। इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इज़ एम आर यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब कोई काम चल रहा है तो देयर आर 3 थिंग्स, 3 चीज़ें होती हैं। इज़, एम, आर। एम आई के साथ, यू विदे के साथ आर, और ही सी के साथ
इज़ आता है। क्लियर? अब यहाँ से आगे की बात करते हैं, क्योंकि कल हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि जब कोई काम चलते चलते फिनिश हो जाए, पूरा हो जाए, तो वहाँ पर आप क्या लगाते हैं? आई हैव, और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है? अब हमने कहा कि जी दूसरा कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर क्या लगाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आई और यू जो होते हैं वो एक ही कैटेगरी के होते हैं, लेकिन जो होते हैं ही, सी, इट वो अलग कैटेगरी के हैं। तो उनके साथ एक नियम अलग है। क्या नियम है? एस और ई एस का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे घर पर कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं। एक तो होते हैं हमारे रिलेटिव्स और एक होते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में। तो जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं वो आते हैं, खाना खाते हैं एंड चले जाते हैं। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं वो ना तो खाली हाथ आते हैं ना ही खाली हाथ जाते हैं। कुछ ना कुछ लेके आते हैं वो प्रेजेंट गिफ्ट वगैरह, और जब हम भेजते हैं तो हम भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट कुछ ना कुछ देते हैं। ठीक है? तो ये जो है ही, सी, इट, इनके साथ हमेशा यही चीज़ आएगी और यही चीज़ जाएगी भी, चाहे आप क्वेश्चन पूछें चाहे आप जवाब दें। क्लियर है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना खा लिया है, तब तो लाइन बनेगी आई हैव टेकन फूड। यही लाइन मैंने तुम्हारे लिए बनाई। शुड आई रेज इट? ये मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। यस, आई हैव टेकन फूड, तुमने खा लिया है, यू हैव टेकन फूड। और अगर मैं कहूँ उसने खाना खा लिया है तो लाइन बनेगी ही हैज़ टेकन फूड। तो ये जो हैज़ है ये हैव में एस और ई एस लगाने से बना है। क्या लगाने से? एस और ई एस लगाने से बना है। मतलब हैव के साथ क्या लगता है? एस और ई एस, तो हैव का क्या बन जाता है? हैज़। वैसे हैज़ नाम का कोई वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, ये तो हैव में एस और ई एस लगाने से ही बनता है। तो अगर मैंने खाना खा लिया है, आई हैव टेकन फूड, तुमने खा लिया है, यू हैव टेकन फूड, और उसने खा लिया है तो ही हैज़ टेकन फूड। ठीक है? मैंने इंग्लिश बोल ली है, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, तुमने बोल ली है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश, और उसने इंग्लिश बोल ली है, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। क्लियर है? मैंने काम कर लिया है आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, तुमने कर लिया है यू हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, और उसने कर लिया है तो ही हैज़ एक्शन की थर्ड फॉर्म। ये तरीका होगा। मैं लिख देता हूँ एक बार टाइम। यस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर जो जो हमने पढ़ा है। आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, यू आर एक्शन प्लस आई एन जी, ही इज एक्शन प्लस आई एन जी, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, और ही हैज़ एक्शन की कौन सी फॉर्म? थर्ड। अब एक्शन का मतलब होता है काम, तो काम यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे टेक टी, जैसे वॉच टीवी। इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेल है या होमवर्क है वो आपको आपकी नोटबुक में मिलेगा। तो आप अपनी जो वर्क बुक है, जो प्रैक्टिस बुक है, वो स्कूल से ले सकते हैं एंड आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपकी एप्लीकेशन में भी दी गई है। कुछ एप्लीकेशन की प्रैक्टिस आपकी बुक में भी दी गई है और आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलो कल मिलते हैं इसी के साथ। आज की क्लास यहीं फिनिश कर